नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है अभिनंदन है। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था जो कि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था और कौन सा पेपर कितने मार्क्स का था, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और कुछ टॉपिक्स भी पढ़े थे। तो आज हम लोग उसके आगे करेंगे और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, लेक्चर नंबर 2। हाँ, लेक्चर हमारा रहेगा कौन सा, लेक्चर नंबर 2। चलिए, तो हमने देखा था कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। तो हेडिंग लगाइए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये हमारी हेडिंग रहेगी, जिसे जीसीडी बोलते हैं और इसी को ही बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग निकालना सीख चुके थे, इंटर में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे और 9th 10th में ही पढ़ा दिया जाता है कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वही हमारा है जीसीडी। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे और इसको सही ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। तो लिखिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन नॉन जीरो, नॉन जीरो। इस बात को ध्यान में रखिएगा जो लिखा जा रहा है। कॉमा डी इज ग्रेटर देन जीरो, जो कि कहाँ बिलोंग करे, वो भी कहाँ बिलोंग करे, जेड में। इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इफ, ध्यानपूर्वक डिफिनीशन को लिखिए, फिर समझाएंगे बहुत अच्छे से। पहला जो कंडीशन है कि डी क्या करे, डिवाइड करे, जो हमारा डी है वो किसको डिवाइड करे, ए को, एंड डी डिवाइड करे बी को। सेकेंड कंडीशन है, जो सेकेंड कंडीशन दिया गया है, इफ डी डैश डिवाइड करे ए को एंड डी डैश डिवाइड करे बी को, देन जो हमारा डी डैश है वो किसको डिवाइड करते हैं, डी को डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया, ये हमारी दोनों कंडीशन। सबसे पहले डिफिनीशन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो कह रहा है कि कोई दो नंबर आप किस में लीजिए, इंटीजर, जो हमारा सेट इंटीजर है उसमें आप कोई दो नंबर ले लीजिए, कोई दो नंबर आप चूज कीजिए। लेकिन कंडीशन ये है कि इन दोनों नंबर में से एक नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तभी हम क्या डिफाइन कर पाएंगे जीसीडी, यानी कि या तो ए नॉन जीरो हो और बी नॉन जीरो हो, दोनों में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम दोनों में से एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर इनमें से कोई अगर जीरो हो गया, अगर इन दोनों में से दोनों जीरो हो गए, तब हम जीसीडी की बात नहीं करेंगे। इनमें से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो हो जाना चाहिए। तब हमें एक ऐसा नंबर और मिलेगा डी, तब एक डी ऐसा मिलेगा, कहाँ हमारा मिलेगा, जेड में ही मिलेगा, जो कि क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इन ए और बी का क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। कब का कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, जब हमारा जो डी है वो किसको डिवाइड करे, ए को भी डिवाइड कर दे एंड डी से डिवाइड कर दे किसको, बी को भी डिवाइड कर दे। ठीक, और इसके बाद जो दूसरा कंडीशन कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन आपने देखा कि ए क्या कर रहा है, ए को भी डिवाइड करे एंड डी किसको डिवाइड करे, बी को भी डिवाइड करे। दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि कोई एक और नंबर मिल जाए आपको, डी डैश, एक कोई और नंबर डी डैश मिल जाए जेड में, जो कि क्या करे, डी डैश ए को भी डिवाइड करे एंड डी डैश बी को भी डिवाइड करे। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में अगर एक और नंबर आपको मिलता है डी, जो कि जेड डैश में हो, सॉरी जेड में हो, और वो क्या करे कि ए को भी डिवाइड करे एंड बी को भी डिवाइड करे, तब जो हमारा डी डैश मिला हुआ है अगला वाला, जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो किसको डिवाइड करना चाहिए, डी को डिवाइड करना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि जो हमारा डी है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। यदि डी डैश ए को डिवाइड करे एंड बी को डिवाइड करे, जबकि डी डैश डी को नहीं डिवाइड कर रहा है, यदि डी डैश डी को नहीं डिवाइड करेगा तो हम नहीं कहेंगे कि डी हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यदि ये डिवाइड करेगा डी को, तभी हम कह पाएंगे कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ऐसा होना भी चाहिए। ठीक, तो यानी कि डी डैश हम किसको डिवाइड करेगा, डी को। समझ में आ गया सभी को। चलिए देख के दिखाते हैं, अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो डिफिनीशन सबको समझ में आई। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। कोई नंबर बताइए जिस नंबर को हम ले लें और उसका क्या निकालें, एचसीएफ निकालते हैं और देखते हैं कि क्या एचसीएफ जो ये कंडीशन दोनों हमारी दी गई है क्या ये लागू होती है नहीं। तो कोई ऐसा नंबर लीजिए जिनमें से एक, कम से कम एक नॉन जीरो हो, या तो दोनों नॉन जीरो हो तो चलेगा। तो हम ले लेते हैं 3, ले लेते हैं 6 एंड ले लेते हैं 36, ले लें 20 ले लेते हैं। ठीक, ये दो नंबर लेते हैं, इनका क्या निकालना है हमको, जीसीडी निकालना है। तो जीसीडी क्या कहता है कि सबसे और डिवाइजर लीजिए जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो अगर 6 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 × 3। जीसीडी यानी एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना जानते हैं। 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को कैसे लिखेंगे, 2 × 5 ऐसा लिखा जा सकता है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं, तो उसको लिख लीजिए। तो 2 और देखिए 3 कॉमन नहीं है तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2।
एचसीएफ में वही तो लेते हैं, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन फैक्टर ये देखिए हमने लिखा किसमें, प्राइम फैक्टर के रूप में हमने इसको लिख लिया। जैसे ही इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिया तो हमारा जो एचसीएफ होता है उन सभी फैक्टर को लेना होता है जो कि क्या हो, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल 2 ही कॉमन है इन दोनों में, तो हमने ले लिया 2। बहुत लोग कहेंगे ये भी तो कॉमन है इसके साथ, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक ही 2 है, यहाँ भी एक ही, यहाँ पर 2 2 है, लेकिन वही 2 लेना है, 2 लेना है जो कॉमन हो। तो ये एक वाला ये और ये मिलाकर दोनों एक कॉमन हो रहे हैं, तो इन दोनों से ले लिया। और अगर 1 की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 भी कॉमन है तो 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1। तो यहाँ पर दो देखिए फैक्टर आपको मिल गए, एक तो 1 मिला फैक्टर, एक तो 2 मिला, ठीक। 2 फैक्टर मिले, एक 1 जो कि कॉमन है, एक 2 जो कॉमन है। अब देखिए 2 को देखिए क्या 6 को डिवाइड कर रहा है या 20 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 को से जब 26 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 6 यानी 0, यानी 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 3 को। फिर इसी प्रकार चेक कर लेंगे, फिर 2 डिवाइड कर रहा है कि नहीं 20 को, तो 20 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 10 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 20। ये भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 20 को। समझ में आ गया सभी को। अब देखिए 1 तो डिवाइड करेगा ही 6 को, और 1 20 को भी डिवाइड करके, क्योंकि 1 सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। यानी एक हमें देखिए डी इक्वल टू क्या मिल गया, हमें 2 मिला, और डी डैश इक्वल टू हमने क्या ले लिया 1। हम मान रहे हैं डी डैश इक्वल टू 1, यानी डी हमारा 2 को डिवाइड कर रहा था। अब देखिए डी डैश मिला 1, तो क्या देखिए डी डैश डी को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो डी डैश 1 किसको, डी को डिवाइड कर रहा है नहीं, यानी कि 1 किसको, 2 को डिवाइड कर रहा है नहीं, तो 1 तो डिवाइड करेगा ही 2 को, क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि 1 भी डिवाइड कर दे रहा है, ठीक। समझ में आ गया। तो यानी कि जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। समझ में आ गया सभी को। अगर यहीं पर कहें कि हमारा डी डैश क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो वही नियम लागू करेंगे। अगर हम कह दें कि हमारा जो डी डैश है वो क्या है, जीसीडी है, हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अगर इसको कहेंगे कि डी डैश जो हमारा है जीसीडी है, तो डी डैश के लिए हम देखेंगे इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 1 है, क्योंकि डी डैश हमारा कितने किसके इक्वल है 1 के, तो 1 6 को भी डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड करेगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो लागू हो जा रही है 1 के लिए। लेकिन सेकंड कंडीशन देखिए, एक हमें 2 भी मिल रहा है, डी इक्वल टू क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, जो कि किसको डिवाइड कर रहा है, 6 को एंड 20 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये ग्रेटेस्ट है तो हम डी से डिवाइड करके देखेंगे डी डैश को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो अगर 2 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, यानी कि कंडीशन फेल हो जा रही है। यहाँ से पता चल जा रहा है कि जो डी डैश है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं हो सकता। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। तो इसी प्रकार आप एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हैं। मिटा दें सबको। चलिए, जहां कहीं भी ना समझ में आए डिफिनीशन आप लोग बताइएगा। चलिए उसके आगे अगला हेडिंग लगाइए और लिख लीजिए इट इज डिनोटेड बाई, यहाँ से लिखिए इट इज डिनोटेड बाई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को कैसे डिनोट करते हैं उसको लिखेंगे, डी इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट ए बी, ठीक। जब भी आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ दिखे ए कॉमा बी, तो उसे क्या कहेंगे, जीसीडी ऑफ ए बी। समझ में आ गया सभी को। तो इसको डिनोट करना जाता है, डी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। समझ में आ गया, या तो ए बी करें या तो डी इक्वल टू लिखें, ठीक। समझ में आ रहा है सभी को ना। चलिए अगला डिफिनीशन देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन लिखेंगे, और एक बात और नोट करके लिख लीजिए, नोट में एक बात लिखिए, जो हमारा जीसीडी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए जीसीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, जीसीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ एक बात और रखिए, अगर कोई एक उनमें से मान लीजिए एक नंबर 0 हो जाए तो उनका जीसीडी क्या आएगा, तो उस केस में जो हमारा जीसीडी आएगा, जैसे मान लीजिए एक नंबर 0 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, तो इस केस में बताइए जीसीडी क्या आएगा। खुद से देखिए, जो कंडीशन है वही कंडीशन अप्लाई करके देख लीजिए। दोनों नंबर ले लिए, एक 0 ले लिया एक को, तो इन 0 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 0 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 इंटू 0 लिख सकते हैं, और 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इनमें से कॉमन क्या हो रहा है बताइए, फैक्टर में से, इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 3 5 8 9 जो मन करे वो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0 को इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन एक 0 जरूर लिखिएगा जिससे कि मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, तो क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, एक 1 कॉमन आ रहा है, यानी एक तो मिल गया 1 फैक्टर, दूसरा फैक्टर हमारा क्या मिला 3 मिला। समझ में आया। किसी को कहीं डाउट होगा बताइएगा। 1 एंड 3, क्योंकि 0 के लिए भी नहीं बताएंगे तो आप लोग फंस जाएंगे, तो यहाँ पर बता दे रहे हैं 1 एंड 3 मिल गया। अब देखिए एक फैक्टर 1 मिला, एक 3 मिला, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट रूल क्या था कि अगर 1 एक फैक्टर है, अगर इसको हम कहें कि ये क्या है हमारा डी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसको बोलें, जिनमें पहले हम 1 को लेके चलते हैं। अगर 1 को बोल देंगे कि 1 क्या है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो 1 के लिए अप्लाई करेंगे, तो 1 डिवाइड करेगा 0 एंड 3 को, ये पता है आपको, यानी कि 1 डिवाइड कर रहा है 0 को एंड 1 डिवाइड कर रहा है किसको 3 को। अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे कि एक मान लीजिए हमें डी डैश मिल गया 3, यानी डी डैश इक्वल टू हमें क्या मिल गया 3 मिला, और डी डैश किसको डिवाइड कर रहा है, यानी 3 डिवाइड कर रहा है 0 को एंड 3 आल्सो डिवाइड कर रहा है 3 को। समझ में आ गया सभी को। तो हमें क्या दिखाना होगा कि जो 1 है वो किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से, तो 3 क्या 1 को डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा, इसका मतलब जो हमारा 1 है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं है, ठीक। अब मान के चलते हैं, किसको मानेंगे, इसको अब डी मानते हैं और इसको डी डैश मान लेते हैं, यानी कि अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम अपना मान रहे हैं 3 को, यानी कि 3 डिवाइड करेगा 0 को एंड 3 डिवाइड करेगा आल्सो 3 को, एंड जो हमारा डी डैश है वो डी डैश क्या माने हैं 1,
तो 1 डिवाइड कर रहा है किसको, 0 को, 1 आल्सो डिवाइड कर रहा है 3 को। तो इसका मतलब अब हमें दिखाना होगा कि 1 किसको डिवाइड करे, 3 को, तो 1 आल्सो डिवाइड करेगा 3 को, ये बात सही है। यानी कि जो हमारा 3 होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी GCD। समझ में आ गया सभी को? तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो किसी भी जीरो, अगर कोई भी मान लीजिए 2 नंबर ले रहे हैं जिनमें से जो एक नंबर है वो 0 है, तो जो हमारा GCD होगा, जो नॉन जीरो नंबर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, उन दोनों का GCD हो जाएगा। किसी भी 2 नंबर में यदि जो नॉन जीरो नंबर होता है वही क्या होता है, उन दोनों नंबर का क्या होता है, GCD होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी बता दें, बहुत लोग पूछ लेंगे 0 एंड 16 का बताइए GCD क्या होगा। तो अगर आपको पता होगा कि GCD वही नंबर आता है जो कि नॉन जीरो नंबर होता है, तो आप सीधे बता देंगे 16। इतना ये सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो यहाँ पर भी हम बताए हैं। ठीक, तो वही कंक्लूजन यहाँ निकल के आता है। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नोट करके एग्जाम्पल में ही लिख लीजिए यहाँ पर। तो फर्स्ट नोट मान लीजिए ये वाला था, सेकेंड नोट लिख लीजिए कि GCD ऑफ जीरो एंड एनी नंबर, एनी नॉन नंबर जीरो, जीरो एंड एनी नॉन जीरो नंबर, जीरो नंबर, या लिखिए ऐसे, या ए लिख लीजिए, 0 डज नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, वही नंबर हो जाएगा। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, डी इक्वल टू यहाँ पर 0 कामा ए, जो ए किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, उसकी GCD क्या होगा, वो खुद नंबर हो जाएगा जो नंबर है। समझ में आ गया सभी को, दिख रहा है? चलिए, तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलिए देखते हैं हम आगे, इसके आगे डिफिनेशन देखेंगे। तो हमारा हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का डिफिनेशन। अब नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग देखेंगे इसके आगे। चलिए अगला डालिए, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो यहाँ हेडिंग डालिए को प्राइम नंबर। और नोट्स बनाते चलिए कहीं कहीं कि आप लोग नोट्स अभी हेरेंगे बाद में चल के। तो डिफिनेशन लिखिए, क्या इसी को बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं इसको, तो लिख लीजिए प्राइम। एक ही नाम है, जैसे एक व्यक्तियों के 2 नाम हो सकते हैं, तो ऐसे ही इसका भी नाम 2 नाम है। तो ये भी अगर को प्राइम की बात की जाए तो तब भी यही डिफिनेशन रहेगी, और या रिलेटिवली प्राइम की बात की जाए तब भी यही डिफिनेशन जो हम देने जा रहे हैं वही डिफिनेशन रहेगी। तो चलिए लिखिए, टू इंटीजर्स ए एंड बी आर कॉल्ड, ये सारे के सारे इंटीजर पे डिफाइन हो रहे हैं। सेट हमारा कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इंटीजर है। ध्यान रखिएगा इस बात को, सेट को नहीं कि आप पहुंच जाइए रियल नंबर पे या कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ये सारी चीज़ें कहाँ डिफाइन हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारा इंटीजर्स पे। तो कौन सी चीज़ें कहाँ डिफाइन हो रही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक शब्द आप इधर से उधर करते हैं तो आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए जान लीजिएगा डिफिनेशन में। आर कॉल्ड को प्राइम इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम इफ एंड ओनली इफ, जबकि उन दोनों का GCD क्या होना चाहिए, 1। यदि इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि जब हमारा AB का जो GCD होगा वो होना चाहिए। अगर कोई 2 नंबर हम क्या लें, 2 प्राइम नंबर, सॉरी 2 इंटीजर्स लें, कोई भी हम 2 इंटीजर्स लेते हैं और उनका क्या निकालते हैं, GCD निकालते हैं। इसको हमने पहले भी बताया था कि GCD को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे। तो इनका अगर GCD निकालें, अगर 1 आ गया, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है, अगर 1 आ जा रहा है, तब हम कहेंगे कि जो दोनों नंबर हैं उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम। यहाँ सबसे बड़ा डाउट क्या उठता है इन लोग बच्चों का, या जो लोग भी पढ़ते हैं, कि प्राइम नंबर जो लोग पढ़े होते हैं, प्राइम नंबर जानते हैं ना, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ज़्यादातर तो ऐसे जानते डिफिनेशन, लेकिन इसका डिफिनेशन नहीं है। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो फैक्टर कोई सा नंबर ले लीजिए, तो उनका क्या हो, एक तो 1 फैक्टर हो और जो नंबर लिखा हो वही हो, यानी उसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो। एक फैक्टर क्या हो, 1 हो, और दूसरा जो फैक्टर हो वो नंबर खुद हो। ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अगर 2 की बात की जाए तो 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 × 2, यानी एक तो 1 हो गया एंड 2। जैसे 3 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 × 3, 1 एंड 3 हो गया। अगर इसी प्रकार 7 को लिखना चाहें तो 1 × 7। अगर यहीं 6 की बात की जाए तो 6 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, तब ये क्या आएगा, ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। समझ में आ गया? और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि इवन होता है वो केवल 2 होता है। अगर पूछ लिया जाए एक ऐसा नंबर बताइए जो कि इवन हो लेकिन प्राइम हो, तो ऐसा एक ही नंबर है, वो 2 है। ठीक, समझ में आ गया सभी को? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई अगर पूछ ले कि कोई ऐसा इवन नंबर बताइए जो कि प्राइम नंबर हो, तो केवल और केवल 2 है। पूरे नंबर में केवल और केवल क्या है, 2 ही है ऐसा जो कि क्या है, इवन प्राइम नंबर। समझ में आ गया? तो को प्राइम लिखने को का मतलब होता है सह, सह माने साथ साथ। ठीक,
तो साथ साथ वाली बात आ गई तो को प्राइम नंबर लिखा जाता है, तो 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बहुत लोग 9 भी बोल देंगे, लेकिन नहीं, 9 को लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 1 3, और क्या लिख सकते हैं 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 9। तो यहाँ से एक से अधिक फैक्टर इसके आ जा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर तो आप लोग कह देंगे कि 1 इंटू 3 ही है, लेकिन इसको कैसे 1 इंटू 9 भी लिखा जा सकता है। तो 9 को देखिए, हमने कहा डिफिनेशन कहा था कि 1 इंटू 9 ही होना चाहिए केवल फैक्टर, लेकिन यहाँ पर 3 आ जा रहा है फैक्टर, यानी 9 के अलावा एक फैक्टर हमें क्या मिल गया, 3 फैक्टर मिल जा रहा है। तो अगर 3 फैक्टर भी मिल रहा है, कि फैक्टर हमारा 3 भी मिल रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 9 नहीं रहेगा, 10 भी नहीं रहेगा, 11, ऐसे डाटा करके बहुत सारे नंबर होंगे। तो बहुत लोग को प्राइम नंबर का कहना होता है, तो सोचते हैं साथ साथ, तो इसी में से 2 नंबर उठा लेते हैं और कह देते हैं कि 2 इंटू 7 क्या होगा, हमारा को प्राइम नंबर होगा। ये बात सही है कि अगर आप प्राइम नंबर में से उठाते हैं कोई भी 2 नंबर, तो हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, ये डेफिनेटली 100% सत्य है। ठीक, अगर को प्राइम नंबर में से उठाते हैं तो 100% सत्य है, लेकिन डिफिनेशन इस तरीके से कहते हैं कि केवल को प्राइम नंबर से जो हमारा, सॉरी, केवल प्राइम नंबर में से कोई 2 नंबर उठाइए और उनका जीसीडी निकालिए तो 1 आ जाएगा, तो दोनों क्या कह जाएंगे, को प्राइम नंबर। तो ऐसा नहीं है। ठीक, ये बात तो सही है, इन लोगों के लिए 3 नंबर उठा लीजिए, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जितने भी नंबर उठाना चाहिए सभी के लिए जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर क्या है, वो सारे सारे प्राइम नंबर हैं। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर ना हो तब भी क्या जीसीडी 1 आ सकता है, या वो को प्राइम हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 4 ले लीजिए एंड 5 ले लीजिए, तो इनका जीसीडी निकालेंगे तब भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 को जैसे ही लिखेंगे तो 1 इंटू 2 लिखेंगे, लेकिन 5 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 5 लिखेंगे। तो इनमें क्या कॉमन आएगा, केवल 1 ही कॉमन आएगा, यानी 4 एंड 5 में जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 1 आएगा, यानी इनका जीसीडी क्या आ गया, 1। तो ये क्या है, 4 एंड 5 जो हमारा है आर को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें इंटीजर। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगर आप लेना चाहिए, ले लीजिए 7 एंड 9 का ले लीजिए, तो इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके जो प्राइम प्राइम नंबर नहीं है उनका भी क्या, वो नंबर भी क्या हो सकते हैं, को प्राइम नंबर हो सकते हैं, क्योंकि डिफिनीशन जो हमारा है वो जीसीडी पे लागू होता है। ठीक, कि अगर 2 नंबर हम उठाते हैं, उन दोनों नंबर का क्या जीसीडी 1 आता है, तो हम लोग कहेंगे वो नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। इतनी बातें क्लियर हुई, को प्राइम नंबर का क्या होता है। चलिए, इसका मतलब होता है जीसीडी, इसको लिख लीजिए, अगर इसी को लिखना हो तो इसका मतलब होता है जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ठीक, जिससे आपको बाद में समझ में आए, नहीं तो बहुत लोग पूछेंगे ये तो ओपन ब्रैकेट में लिखा है, ठीक, इंटरवल लिखा हुआ है, एक इंटरवल ए से बी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। अगला अगला डिफिनेशन लगाइए, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तो लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेडिंग लगाइए इंक्लूडियन, सॉरी, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन यूक्लिडियन एल्गोरिथम। और जहाँ भी आप लोगों को डिफिनेशन नहीं समझ में आता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बाद में आप लोगों को अगले लेक्चर में डिस्कस कर लिया जाएगा जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए डिफिनेशन लिखिए, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, ब्रैकेट में लिखिएगा एट लीस्ट वन इज नॉन जीरो, कम से कम इसमें से क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो होना चाहिए, इज नॉन जीरो एंड डी इक्वल्स ए कामा बी। इसका मतलब क्या होगा, अगर कभी भी डी इक्वल टू ए कामा बी लिखा है, इसका मतलब है डी हमारा क्या है, जीसीडी है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसका, ए एंड बी का। एंड एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा जीसीडी है क्या है, ए कामा बी है। ठीक, देन देयर एग्जिस्ट यू कामा वी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, इस तरीके से यू एंड वी मिलेंगे, किस तरीके से, कि डी को हम लिख सकते हैं ए यू प्लस वी वी, या ऐसे लिखिए ए यू इंटू वी वी, एंड डी को लिखेंगे डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग टू कहाँ पर, जेड में। ये हमारा डिफिनेशन है, इसको समझिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता क्या है। ये जो हमारा क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है कि किसी सेट इंटीजर जेड पे आप कोई 2 नंबर लिख लीजिए, ए एंड बी लीजिए। ठीक, कोई 2 नंबर लीजिए जिनमें से कम नॉन जीरो हो, यानी ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो हो। एक जीरो हो सकता है, बाकी एक नॉन जीरो भी हो सकता है, यानी कि यहाँ कंडीशन क्या होगा, इनमें से दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं, या एक नॉन जीरो हो, एक जीरो हो। ठीक, इस तरीके से कंडीशन बनेगी। समझ में आ रहा है सभी को? तो कहता है, और इनका जो जीसीडी है वो क्या है, डी है। अब अगली बात कहता है, इन दोनों का जो जीसीडी है, जो नंबर हमने चूज किया, उनका जीसीडी ए बी है।
ए बी का जो जीसीडी है वो क्या है डी है, तब कहा जा रहा है कि जो हमारा डी मिलेगा यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिलेगा उसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? ए एंड बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है यहाँ पर देयर एग्जिस्ट यू एंड वी, ऐसे यू एंड वी यानी कि दो नंबर हमें कहाँ मिल जाएंगे? जेड में ही मिलेंगे, जिसकी सहायता से हम डी को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? ए एंड बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन समझते हैं आप लोग? जैसे कोई भी इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर कहने का मतलब जो एक्स हमारा है वेरिएबल है एंड वाई है उसकी पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? तो यही कहा जा रहा है जो हमारा ए एंड बी है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब कि हम डी को कैसे लिख सकते हैं? अब डी को लिख सकते हैं ए यू प्लस, ए यू कहने का मतलब ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिसकी सहायता से हम क्या लिखेंगे? ए बी को ए बी के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं यानी बी इंटू सी। एंड साथ में कहा जा रहा है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, इसका क्या मतलब है इसको समझ लीजिए। जो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस डी वाई, और इसका मतलब है ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? ए एंड बी का। और कह रहा है कि जो हमारा डी है वो ए बी के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उन सभी को डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप ए बी के आप ए बी का कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं जो कि डी नहीं डिवाइड करेगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रहे हैं तो डी उसको जरूर डिवाइड करेगा। इस बात को समझ में आ रही है सभी को? जैसे आपने कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है, किसी ने लिखा मान लीजिए डी इक्वल टू ए यू एन प्लस बी वी वन, दूसरे ने लिखा डी इक्वल टू ए यू टू प्लस बी वी टू, तीसरे ने लिखा डी इक्वल टू ए यू थ्री प्लस बी वी थ्री, यानी यू एंड वी की चॉइस तो इनफाइनेटली मेनी है, आप कुछ भी यू एंड वी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट कम से कम ऐसा एक यू एंड वी मिलेगा, कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मिल सकते हैं, कम से कम एक एंड एक तो मिलेगा ही। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो डिवाइड करेगा, सॉरी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, और जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे उसको डी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यानी यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि जो हमारा डी डिवाइड करेगा वो ए यू प्लस वी बी को डिवाइड करेगा। वो तो डिवाइड करेगा, इसीलिए हमने क्या किया? ए एक्स वाई, या फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड। और एक्स कामा वाई की चॉइस तो हो सकती है यू एंड वी भी हो सकती है, तो यू एंड वी भी हम लोग चूज कर सकते हैं। डिफिनेशन को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, कोई समझाता नहीं है इतना, केवल यहाँ तक आपको डिफिनेशन लिखा देंगे, इस तरीके से आप समझते रहिए और समझ नहीं पाएंगे ध्यान, ठीक? इसलिए आप यहाँ से ध्यानपूर्वक समझ लीजिए जितनी बातें समझाई जा रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, जितने भी आप बना पाए, 1000, 2000, 3000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़, जितना भी बना सके, सभी के सभी लीनियर कॉम्बिनेशन किससे डिवाइड होंगे? ए बी की जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा उससे क्या होगा? डिवाइड होगा। समझ में आ गया सभी को? यही एल्गोरिथम, यही हमारा क्या है? यूक्लिडियन एल्गोरिथम। मिटा दें आप, ये सारी चीज़ें बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और कैसे? अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे हमने डी को क्या लिखा, जो हमारा डी है इसको किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं? मान लीजिए हमारा क्या है? ए कामा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है? जेड में। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए, हम पूरा देखिए। तो डी को हम कैसे लिख पा रहे हैं? डी हमारा क्या है? ए कामा बी का क्या है? जीसीडी है। और कैसे लिख पा रहे हैं हम लोग डी को? ए यू बाई डिफिनीसन एंड वी बी, ऐसे लिख पा रहे हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? जोड़ सकते हैं ए यू प्लस वी बी, इसमें प्लस ए बी कर दीजिए माइनस ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर वही नंबर जोड़ रहे हैं वही नंबर घटा रहे हैं, जैसे 5 में +3 कर दें और -3, तो क्या 5 चेंज हो जाएगा? क्या नहीं चेंज होगा, यानी 5 तो हमारा 5 बना रहेगा। इसी प्रकार इसी में 9 जोड़ दें एंड 9 घटा दें तो क्या इस नंबर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार हमने क्या किया? ए बी जोड़ा और ए बी सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से डी है, देखिए ये इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, तो यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, तो यू प्लस बी मिलेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं? यहाँ से बी कॉमन ले लेते हैं, तो बी कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ वी प्लस बी कॉमन लेते हैं तो माइनस ए, और एक जैसे ही हमारा हो जाएगा तो ए, और इसकी जगह पर हम कुछ और रख सकते हैं, एक नया नंबर मिल गया यू प्लस बी, इसको बोल देते हैं हम लोग U2 या यू एन बोल सकते हैं, यू एन बोल दीजिए। एंड बी इसको बोल दे सकते हैं U2, सॉरी V2 या V1। ठीक, तो एक नंबर हमें मिल गया, तो आप देख पा रहे हैं डी को एक और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अब एक और नया लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो और बना सकते हैं। बनाने का तरीका यही रहेगा। अब जो हमारा डी मिला है, ये जो नया डी देखिए, डी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको दूसरे फॉर्म में लिख दे रहे हैं, यानी दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब फिर डी को अगर चेंज कर, डी को तीसरे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना चाहिए तो ए यू एन प्लस बी V1, इसमें क्या करें? फिर ए बी जोड़ें और माइनस ए बी रखें। तो जैसे इनको, जैसे अगली बार इसके साथ लिए थे, ठीक इसी प्रकार ऐसे ही लेंगे। ऐसा नहीं होगा इसको इसके साथ ले लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसके साथ लेंगे तो वही कट के फिर हमारा यही वाला आ जाएगा, तो वही लीनियर कॉम्बिनेशन दोबारा मिल जाएगा। जबकि हमको चाहिए क्या? इसके आगे वाला लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब नेक्स्ट लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसको जब एक साथ रखेंगे तो यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से यू एन देखिए बचेगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा? हमारा बी। और फिर यहाँ से कॉमन लेंगे बी, तो यहाँ से बचेगा V1 और यहाँ से माइनस ए। तो फिर एक नया नंबर मिलेगा हमें, तो इसको हम बोल देंगे क्या? U2 बोल देंगे। यहाँ से बी, फिर एक नया नंबर मिलेगा तो इसको हम बोल देंगे V2। ठीक इसी प्रकार ऐसे जोड़ते जाइए, निकालते जाइए, आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, तो कई सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया सभी को? चले मिटाएं इसको। चलिए, तो आप को प्राइम नंबर समझ गए होंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम समझ गए होंगे कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहता है। और ये सारे सारे डिफाइन कहाँ हो रहे हैं पता है आपको? ये सारे के सारे कहाँ पर? इंटीजर्स पे। जो हमारा सेट है वो क्या है? इंटीजर है।
अगर कोई रियल नंबर पे कहे तो बिल्कुल मना कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कोई चीज़ कहाँ डिफाइन हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला लिखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी सारे सारे इजी जो है टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए आराम से, जो आगे यूज होगा ताकि आप लोगों को सबसे समझ में आए। इसी को बोला जाता है एलसीएम, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एलसीएम। बचपन में आप लोग एलसीएम निकालते होंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता था? कोई दो नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 8 ले रहे हैं, एक ले ले रहे हैं हम 14 ले रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालना होता था, एक आप गुणनखंड विधि लगाते थे, 8 एंड 6 14 करते थे और ऐसे डिवाइड करते चले जाते थे। फिर 2 से डिवाइड करते थे 2, और फिर 7, फिर 2 से डिवाइड करते थे 1 7, और फिर क्या करते थे 7 से डिवाइड कर देते थे 7, सॉरी 1, और लास्ट में क्या करते थे इधर वाले जितने नंबर थे उनको मल्टीप्लाई कर लेते थे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 56। इस तरीके से जो हमारे नंबर आता था वो क्या होता था हमारा एलसीएम होता था। किनका? अगर लिखा चाहें तो एलसीएम होता था किसका? जो नंबर थे 8 एंड 14 का। ठीक, उन दोनों का क्या होता था? ये एलसीएम होता था। कितना आ गया? 56, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया सभी को? इस तरीके से निकालते थे। लेकिन यहाँ पर डिफिनेशन इसको देखेंगे, प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती थी। वहाँ पर तो आप लोग डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, तो निकालना जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब इसके नाम से समझिए, कहता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने होता है सबसे छोटा, लीस्ट माने सबसे छोटा कह सकते हैं, या कम, सबसे छोटा। कॉमन मतलब जो दोनों में, जो सभी में हो, जो सभी में हो। अब मल्टीपल का मतलब, मल्टीपल जानते हैं, जैसे 2 इज द, यहाँ 4 लिखा है, तो 4 किसका मल्टीपल है? 2 का, यानी 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। या 8 को लिखना होगा, 8 को लिखना होगा, मान लीजिए यहाँ पर 16 है, तो 16 किसका मल्टीपल है? 8 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, यानी जितने प्राइम फैक्टर कर सकते हैं उन सभी का मल्टीपल हो जाता है। अगर मल्टीपल आपको चेक करना है तो मल्टीपल आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? मल्टीपल, ठीक, गुणज जिसे कहते हैं। ठीक, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए गुणज। अब समझिए, जैसे दो नंबर लेते हैं आप लोग, समझिए इसी से हम समझा दे रहे हैं आपको। हम एक नंबर लेते हैं 8, 8 का फैक्टर क्रिएट किया जाएगा 2 इंटू 2, 2 ही आ रहा है, ऐसा नंबर लीजिए तो अलग अलग भी नंबर आए, तो क्या ले लें? 20 ले लें। चलिए 20 लेते हैं, तो इसको फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। चलिए ठीक है, यही ले लेते हैं, 20 को ऐसे करेंगे। और एक नंबर और ले लीजिए, मान लीजिए ले रहे हैं 14, तो 14 को जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? मान लीजिए यहाँ से करिए 1 इंटू ऐसे करके, 14 को लेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 7, इस तरीके से बनेगा। तो कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर ढूंढिए, लीस्ट माने ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कहता है कि ऐसा नंबर आप ढूंढिए, ऐसा नंबर बताना है जो नंबर हमारा है 20 एंड 40 का क्या हो? मल्टीपल हो, और साथ में साथ क्या हो? सबसे छोटा हो। एक ऐसा नंबर आप ढूंढिए, मान लीजिए कोई नंबर ऐसा ए ढूंढना है जो ए हो, वो 20 का भी मल्टीपल हो एंड 14 का भी मल्टीपल हो, और साथ ही साथ सबसे छोटा नंबर हो, उससे छोटा नंबर कोई ना मिले। जैसे अगर इन दोनों के लिए हमें ढूंढना है एक ए, मान लीजिए ए हमने ढूंढा, और उस ए को बताना है कि जो हमारा ए है वो के टाइम्स, इधर देखिए, यानी ए जो हमारा है कोई इंटीजर मिलेगा के, कहाँ पर? जेड में, जिसके लिए के टाइम्स हम क्या लिख पाए? 20 लिख पाए, और ए को ही क्या लिख पाए हम? के टाइम्स 14 लिख पाए, इस तरीके से लिख पाए। यानी कि के टाइम्स मल्टीपल, यानी कि ए हमारा मल्टीपल है किसका? 14 का, एंड ए हमारा मल्टीपल है 20 का। और जो हमारा ए आया है वो सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर आप नहीं ढूंढ पाते हैं सकते हैं कि जो बी हो, और बी को भी हम लिख पाएँ के टाइम्स या के डैश टाइम्स क्या 20, या बी इक्वल टू के ही मत लिखिए यहाँ पर, जैसे 14 लिखे तो यहाँ पर मान लीजिए K1 हो गया, ये K2 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए K3 हो गया, यहाँ पर K4 हो गया इंटू 14, इस तरीके से लिख पा रहे हैं, क्योंकि के अलग अलग होगा तो यहाँ पर बदलेगा ये सारी चीज़ें। बी को एक ऐसा नंबर हमने ढूंढा जो कि इस टाइप से लिखा जा रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? तो अगर बी को भी हम इस तरीके से इसके मल्टीपल के रूप में लिख पा रहे हैं, बी के रूप में, और हम कह रहे हैं कि जो हमारा ए है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो जो हमारा ए होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए किससे? बी से। समझ में आ गया सभी को? अगर कोई और नंबर आप ढूंढ पा रहे हैं जो कि मल्टीपल है, 20 के मल्टीपल के रूप में लिख पा रहे हैं, 14 के मल्टीपल के रूप में लिख पा रहे हैं बी को, तब हमें दिखाना होगा, तो हमें क्या मिलना चाहिए? ए जो हमारा होगा बी से छोटा होना होगा, यही लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहता है। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? मिटाएं इसको। अब चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। कॉमन शब्द कैसे आ गया यहाँ पर? कॉमन कैसे आ गया? कॉमन देखिए इस वाले में, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए दोनों को। अभी चलिए एग्जाम्पल लेंगे हम करके, तो आपको सही से दिखेगा। अभी पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, आपको दिखाएंगे कैसे कॉमन शब्द कहाँ से आ गया। अभी हम
क्योंकि ए को लिखे हैं, जो हमको ए लिखे हैं, कोई भी नंबर जो अभी आएगा यहाँ पर आप लोग देखेंगे उस नंबर में क्या होगा, 20 भी होगा एंड 14 भी होगा, यानी दोनों के दोनों नंबर आ जाएंगे उसमें, अगर लिखना होगा तो। चलिए देख लेते हैं आप। चलिए डिफिनेशन लिखिए आप इसे यहाँ से। लेट ए कामा वी बिलोंग्स टू जेड, दैट इज, यहाँ लिख लीजिएगा वेयर, ब्रैकेट में करके लिखिए या यहीं लिख लीजिए, ब्रैकेट में करके लिखिए वेयर, जहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिफाइन होता है हमेशा नॉन जीरो इंटीजर्स के लिए डिफाइन होता है। ठीक, तो नॉन जीरो जैसे ही होंगे बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि नॉन जीरो इंटीजर्स के लिए हमारा जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल डिफाइन होता है। फुल स्टॉप लिखिए यल, जो जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ग्रेटर देन होगा जीरो से, इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ब्रैकेट में लिखना चाहे तो एलसीएम लिख सकते हैं, जिसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। किसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ए एंड बी का। इफ कंडीशन क्या है हमारी, इफ फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन है कि जो हमारा ए होना चाहिए नंबर, वो किसको डिवाइड करना चाहिए, जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है उसको, यल, जो नंबर हमें मिला है। एंड जो हमारा बी है वो भी डिवाइड करे किसको, यल को डिवाइड करे। और सेकेंड नंबर क्या कहता है, सेकेंड नंबर कहता है कि जो ए है वो डिवाइड करे यल डैश को, एक नंबर ऐसा मिले जिसको डिवाइड करें, एंड बी भी डिवाइड करे किसको, यल डैश को। देन तो जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यल है, वो किसको डिवाइड कर जाए, यल डैश को डिवाइड कर जाए। एंड इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय कैसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, जबकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल को बड़े ब्रैकेट में। कभी अब आपको ऐसा दिखे ए कामा बी, इसका मतलब जीसीडी, अगर ऐसे दिखे तो इसका मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो नोटेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो अभी हमने समझाया वही यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है। जैसे वहाँ पर डी एंड डी रहते हैं, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसको देखते हैं दोनों कंडीशन कैसे लागू हो रहे हैं। ठीक, यल क्या है हमारा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो जब भी होगा हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ना कि जीरो, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, जीरो भी नहीं होता है। ठीक, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर समझ में आया, जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, आप देखिए निकाल लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर मान लीजिए 2 एंड 9 का लें या 14 का लेते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। 2 एंड 14 का निकालेंगे तो 2 इक्वल टू लिखेंगे 1 इंटू 2, 14 को लिखेंगे, निकालिए एलसीएम निकालना जानते हैं आप लोग, 1 इंटू 2 इंटू 7। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते हैं, यानी कि एलसीएम लिखेंगे तो 2 कामा 14, इसको लिखेंगे तो जो कॉमन रहता है उसको लिखते हैं तो 1, 2 भी कॉमन है 2 को भी लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिख लेते हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14, यानी इन दोनों का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आया है वो क्या आ गया, 14 आ गया। और देखिए 14 को क्या 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 देखिए 14 को डिवाइड कर रहा है, सही बात है, एंड 14 को डिवाइड करेगा ही, ये भी सही बात है। अब हमें देखना है कोई ऐसा नंबर यल डैश भी मिल रहा है, यल डैश मिल रहा है, जो कि यल डैश भी मिल रहा है जिससे क्या कर रहा है, ए भी डिवाइड कर रहा है एंड बी भी डिवाइड कर रहा है। तो 14 जो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, उसी में अगर 2 से मल्टीपल कराए थे, मल्टीप्लाई कराए थे तो क्या आ गया 28, तो एक नंबर हमें और मिल गया 28। तो देखिए 2 किसको डिवाइड करेगा, 28 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 2 से अगर 2 से डिवाइड करना है तो 28 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 14, एंड 14 2 से डिवाइड है तो क्या है, पूरा पूरा नंबर 2 से नहीं डिवाइड है, यानी कि 28 को डिवाइड कर रहा है, एंड 14 भी डिवाइड करेगा 28 को, डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी वाली कंडीशन देखिए, तो अब हमें देखना है कि जो हमारा ऊपर वाला नंबर था, सॉरी, जो हमारा ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल आया है 14, वो भी जो आगे वाले नंबर आया है उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल डिवाइड करेगा, तो 14 से 28 को डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल डिवाइड करेगा, तो ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो यानी जो हमारा 14 है वो क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर यहीं पे कहते हैं कि 28 हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसके चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें 28 से अब किसको डिवाइड करना होगा, 14 को डिवाइड करना होगा, तो 14 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, यानी कि 28 हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, यानी कौन सा हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, 14 हमारा क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसे निकालने के लिए गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया सभी को, समझ में आ गया कैसे निकलेगा, अब डिफिनेशन को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा हो गया, और कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे तो उस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, यहीं पर डाल लीजिए, प्रॉपर्टी 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 करके हेडिंग लिखिए। फर्स्ट हेड लिखिए लेट नंबर 1, देखिए लेट ए कामा वी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यदि ए एंड बी कहाँ से बिलोंग करें, नेचुरल नंबर से, देन जो उनका जीसीडी होगा ए एंड बी का, इनटू जो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ए कामा बी,
उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। फर्स्ट नोट कहता है कि किसी भी दो नंबर का जो जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। इसके लिए एक चार्ट फ्लो बना लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए एक नंबर ए है, एक नंबर ए है जो क्या बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ये नेचुरल नंबर के लिए लग रहा है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा नंबर हमारा क्या है बी है, वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक, तो इन दोनों का जो जीसीडी होगा, इन दोनों का जो जीसीडी होगा, जीसीडी यानी कि ए कामा बी, इसी को लिखना चाहे तो लिख लीजिए जीसीडी। तो इन दोनों का जो जीसीडी होगा और इन्हीं का क्या होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम कह सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए ए कामा बी। इन दोनों का जो एलसीएम होगा उन दोनों का क्या मल्टीप्लीकेशन, अगर इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन लगा दें, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये जो नंबर लिखा गया है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ लिख लीजिए आगे करके, इस यहीं पे आगे यहीं पर उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। समझ में आ गया? तो इस चार्ट फ्लो को बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। अगर देखना चाहें तो निकाल के दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। कोई भी चीज़ करिए तो उसका एग्जाम्पल जरूर देखा करिए। तो एग्जाम्पल आप लोग कोई भी नंबर बता दीजिए आप लोग। चलिए ले लेते हैं 6 एंड ले लेते हैं 15। तो इनका एलसीएम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे आप लोग, 6 लिखिए 15 लिखिए, निकाल लीजिए। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, 6 को लिखिए 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको लिखना चाहें 15 को तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 5। इनमें से जो कॉमन है पहले उसको लिखिए। तो एलसीएम लिखना होगा, अगर एलसीएम निकाल रहे हैं किसका 6, एलसीएम निकालेंगे तो ब्रैकेट में एंड 15 का। तो इनमें से जो दोनों कॉमन है 1 कॉमन है और क्या कॉमन है 3 कॉमन है, एंड नहीं जो कॉमन है उसको भी लिख लेंगे 2, पहले जो कॉमन होते हैं उसको लिखते हैं। 3 भी कॉमन है तो 3 भी लिख लिए एक उठा के, फिर यहाँ पर 2 जो है 2 भी लिख लिए और 5 बचा तो 5 को लिख लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 6 एंड 30 आ गया। ठीक, इन दोनों का क्या आ गया एलसीएम 13। अगर यहाँ पे जीसीडी की बात कर लें तो जीसीडी में केवल वही नंबर आते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो, तो 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, यानी 1 इंटू 3 इस तरीके से निकालते थे। और कोई नंबर कॉमन नहीं है ना, नहीं, यानी कि इन दोनों का जीसीडी क्या है 3 आ गया, एंड 30 एंड 3 आ गया। तो क्या हो गया एलसीएम हमारा 30 एंड 3 आ गया। तो अब चलिए करते हैं यही। तो यहाँ पर हमारा जो जीसीडी आया तो इसको लिख सकते हैं, जीसीडी अगर लिखा है तो इसका मतलब हुआ है इसको लिखेंगे 6 इंटू 15। तो 6 एंड 15 का जो जीसीडी आया वो 3 आ गया, जबकि एलसीएम क्या आएगा 30 आ गया। अब देखते हैं इन दोनों का सही बात है कि नहीं, तो हम निकालते हैं किसका किसका 6 एंड 15 का जीसीडी मल्टीप्लाई एलसीएम, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा 6 इंटू 15 का। तो इस कितना आया 3 इंटू 30, तो ये होगा 90। ठीक, एंड फिर वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो दोनों नंबर क्या है 6 इंटू 15, तो 6 इंटू 15 करेंगे तब भी ये क्या आएगा 90 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों चीज़ें क्या है बराबर है। समझ में आ रहा है सभी को एग्जाम्पल? चलिए, तो एक प्रॉपर्टी हमारी खत्म हुई यहाँ पे। अब नेक्स्ट लिखेंगे तो उसको आगे देखते हैं। किसी को कहीं डाउट तो नहीं हो रही है? चलिए सेकेंड नंबर लिखिए। अगला हेडिंग लगाइए प्राइम नंबर्स। अगला हेडिंग लगाइए प्राइम नंबर्स। यहाँ लिखिए प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर जो डिफाइन होते हैं वो पॉजिटिव के लिए भी डिफाइन होते हैं, नेगेटिव के लिए भी डिफाइन होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज जो करेंगे प्राइम नंबर्स वो हम लोग केवल पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे सिलेबस में है वो पॉजिटिव प्राइम नंबर्स के लिए है और उसका ही यूज यहाँ पर होता है ज़्यादातर। कहीं भी अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादातर पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन किया जाता है प्राइम नंबर्स। ठीक, तो हम लोग पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं एन इंटीजर, एन इंटीजर, एन इंटीजर n जो कि ग्रेटर देन हो 1। जब भी प्राइम नंबर डिफाइन किया जाता है 1 से बड़े के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो एन इंटीजर n ग्रेटर देन 1 जो कि कहाँ बिलोंग करे जेड में, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग जिससे आपको ध्यान में रहे। 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर called is a prime number if its positive divisor, if its positive divisor if its positive divisor are 1 or n itself,
वही बात जो हमने इसके जस्ट पहले प्राइम नंबर जब वहाँ पर डिफाइन कर रहे थे को प्राइम, तो हमने थोड़ा बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जिसका जो फैक्टर हो वो नंबर खुद हो और या वन हो। तो वही बात कह रहा है कि उसका जो डिवाइजर हो या तो वन हो या तो एन हो। एन हमने कोई प्राइम नंबर लिया, उसका कह रहा है इस प्राइम नंबर का जो डिवाइजर हो, पॉजिटिव डिवाइजर हो, वो क्या हो, या तो वन हो या तो वो खुद नंबर हो। तो यानी अगर एन कोई नंबर है जो कि वन से ग्रेटर देन है और बिलोंग कर रहा है जेड में, और इसका कह रहा है एक डिवाइजर वन हो जाए या तो एक खुद नंबर एन हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर एन को लिखना चाहे तो वन इंटू एन तो लिखा ही जा सकता है ना, इसका मतलब। तो वन इंटू एन यानी कि केवल यही हम फैक्टर लिख पाए। अगर एन को लिखना हो तो इसी तरीके से लिख पाए, इससे ज़्यादा और कोई भी फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। अगर हम एन को अगर ऐसे लिख पा रहे हैं वन इंटू एन वन या ए इंटू बी इंटू सी, मनी मतलब इसके अलावा भी फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो हम नहीं कह पाएंगे वो क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए यही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एन इक्वल टू वन इंटू एन, यानी एन को केवल वन डिवाइड कर सकता है या वो खुद ही डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर आपको जेड में नहीं मिलेगा जो कि इनको क्या करे, डिवाइड्स कर दे। समझ में आया? किसमें? जेड में। ऐसा नहीं कि आप पहुंच जाइए रियल नंबर में, जेड के लिए सारी बातें हो रही हैं। तो डिफिनीशन लिख लीजिए, अगर देखना हो प्राइम नंबर तो देख लीजिए। थ्री लेते हैं, थ्री को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? थ्री को एक तो वन डिवाइड कर सकता है, एक थ्री डिवाइड कर सकता है। कोई और नंबर होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो थ्री को डिवाइड करे। अगर 11 की बात करेंगे तो 11 के लिए भी कौन सा डिवाइड करेगा? 11 डिवाइड करेगा एंड वन डिवाइड करेगा 11 को। कोई ऐसा और नंबर नहीं ढूंढ सकते जिसको 11 को डिवाइड कर सके। समझ में आ रहा है सभी को? बाकी ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप लेते चाहिए। अगर इवन प्राइम नंबर की बात करें तो इवन केवल टू होगा, हमने बताया अभी कि टू को भी ऐसे लिखा जा सकता है, टू केवल वन एंड टू डिवाइड कर सकता है। वन को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वन की बात करेंगे तो वन को अगर देखेंगे तो वन में तो वन डिवाइड कर रहा है, वन को खुद वन डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये दोनों फैक्टर क्या है, सेम हो जा रहे हैं। इसलिए वन को कहा जाता है कि वन से बड़ा होना चाहिए, डिफिनीशन जो दिया जाता है। ठीक, चलिए। क्योंकि वन के लिए केवल दो फैक्टर नहीं मिलते हैं ना, केवल वन ही फैक्टर मिलता है, केवल वन इंटू वन, यानी कि सेम फैक्टर मिल जा रहा है। अलग अलग जबकि होने चाहिए दोनों फैक्टर, क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। जो कब जब भी कहा जाता है कि मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम कहें या मिनिमम कहें, दोनों फैक्टर कितने होने चाहिए? टू ही होने चाहिए। और दोनों फैक्टर्स जो होंगे, जो दोनों फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग। ऐसा नहीं हो कि टू इंटू टू लिख दिया तो आप ये दो फैक्टर मिल गया, दो फैक्टर मिले लेकिन दोनों फैक्टर क्या है यहाँ पर? सेम है, डिस्टिंक्ट नहीं है। जबकि हमें क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट दो फैक्टर चाहिए। ठीक, सबको समझ में आया प्राइम नंबर? चलिए प्रॉपर्टी लिखिए इसी के अंतर्गत। प्रॉपर्टी आज इतना ही करेंगे, प्रॉपर्टी लिख के इंड करेंगे इसको, और उसके बाद कल से पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको देखेंगे। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, एंड अबेलियन ग्रुप क्या होता है, जेडीएम को देखेंगे कि जेडीएम क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट देखिएगा, प्रॉपर्टी हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए लेट पी बी, लेट पी बी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? पी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। पी बी प्राइम नंबर एंड एक नंबर ए कहाँ बिलोंग कर रहा है? जेड में। ए बिलोंग टू जेड, देन पी डिवाइड्स ए, और देन पी डिवाइड्स ए ए और ए का पी का जो होगा वो वन होगा। कह रहा है कि यदि कोई प्राइम नंबर पी, कोई नंबर क्या पी है? प्राइम नंबर है, एंड एक नंबर आपको जेड में मिल रहा है, तब हम कह सकते हैं देन तब क्या होगा? जो प्राइम नंबर होगा वो ए को या तो डिवाइड करेगा या तो उन दोनों का जीसीडी जो होगा वन हो जाएगा। अगर मान ली कह रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है? कह रहा है कि एक नंबर पी मिल रहा है, वो क्या है? पी क्या है हमारा? है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, नंबर है। तो कह रहा है कि एक ए लीजिए आप जेड में, आप एक ऐसा ए लेते हैं जेड में, तो जो हमारा पी होगा या तो ए को डिवाइड कर देगा, जो पी है वो या तो ए को डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? उन दोनों का जो जीसीडी होगा, ए एंड पी का जो जीसीडी होगा वो वन हो जाएगा। या तो वो डिवाइड करेगा या तो उन दोनों का जीसीडी वन हो जाएगा। समझ में आया सभी को? कैसे? देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये बात समझ में आई कि नहीं जो कह रहा है? कह रहा है या तो उस नंबर को पी डिवाइड कर देगा जो हमारा प्राइम नंबर है। अब ए जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो पी हमारा क्या करेगा? या तो ए को डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? उन दोनों का अगर जीसीडी लेंगे तो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, प्राइम नंबर आप लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, 5 ले लेते हैं, एक प्राइम नंबर है। अब ए कोई भी चूज कर लिया, आप लेते हैं रेंडमली, क्या ले लें?
98 ले लें, चलिए 98 ले लेते हैं। एक प्राइम नंबर हमने क्या लिया 5, एक नंबर 98 ले लिया। अब बाकी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम याद करके आए हैं यही नंबर लिख रहे हैं, तो आप लोग कोई भी नंबर कमेंट कर दीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, कल एग्जाम्पल में हम बता देंगे। बाकी अपने से भी उठा के देखिएगा, कोई भी नंबर ये डिफिनेशन लागू हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 98 को तो क्या डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 1 जा 5, यहाँ कितना बचेगा 4 एंड 8 उतार लेंगे, 5 9 जा 45, यहाँ पर बचेगा 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 क्या बच जा रहा है, रिमाइंडर हमारा बच जा रहा है। ठीक, तो 3 हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा 5 है वो 98 को क्या कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक, नहीं डिवाइड करेगा तो ऐसे सिंबल देते हैं। अगर कभी भी लिखा है 5 और सीधी लाइन खड़ी है, सीधी लाइन है, तिरछी लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, 98 तभी कहा जाता है कि 5 डिवाइड 98। अगर अगर ऐसे लिख दें 5 ऐसे करके 98, इसका मतलब है 5 को कौन डिवाइड कर रहा है, अब 98 डिवाइड कर रहा है। तो इस हमेशा सिंबल को ध्यान रखिएगा, सीधी सिंबल लिख दी गई है कि तिरछा दिया गया है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये वाली कंडीशन मिली नहीं, तो प्राइम हमारा पी इक्वल टू क्या था 5 था, जबकि एक नंबर हमने ए लिया कौन सा 98, जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है, ये कंडीशन लागू नहीं। तो ए वाला कंडीशन हमें मिलना चाहिए, या तो ये मिले या तो ये मिले। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों का क्या लेंगे, जीसीडी निकालेंगे। तो जीसीडी निकालने के लिए 5 को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 5, 98 का करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर निकाल बताइए, 98 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 से डिवाइड करिए तो 49, आप किससे डिवाइड होगा 7 से 3 से, 7 से, तो 7 एंड 7 1 जा 7, यानी 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 7 सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, इस तरीके से हमारा फैक्टर बनेगा। तो जीसीडी क्या होता है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो उसी को केवल लेते हैं ना, एचसीएफ। तो जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी तो जीसीडी दोनों में देखिए क्या केवल फैक्टर कॉमन आ रहा है, केवल 1 ही फैक्टर ऐसा है जो कि कॉमन है, यानी कि 1। इन दोनों का जीसीडी क्या है, केवल 1 आया। यानी अगर बात करें जीसीडी की, तो जीसीडी आप किसका 5 एंड 98 का, या कह सकते हैं जो नंबर है 98, पहले किसी को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे उसको, बात एक ही है 1। तो आप लोग देख रहे हैं वो अगर कंडीशन में मिली या तो डिवाइड करेगा या तो 1 मिलेगा, या तो दूसरा नंबर ले लीजिए जिसमें डिवाइड करे, एक प्राइम नंबर ऐसा लीजिए, प्राइम नंबर लेते हैं 3, 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, एक 15 ले लेते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, यानी 2 से अधिक फैक्टर मिल रहे हैं, यानी उसके अलावा भी फैक्टर मिल जा रहे हैं, तो 15। तो 3 को देखें, जो हमारा 3 क्या 15 को डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल 15 को डिवाइड कर रहा है, हाँ तो 15 को डिवाइड कर रहे हैं 0। अब बहुत लोग कंडीशन कहेंगे क्या दोनों कंडीशन सेम टाइम पे मिल सकते हैं या नहीं, बताइए कितने लोग बता राजी हैं इससे कि दोनों कंडीशन एक साथ मिल सकते हैं, कि वो डिवाइड भी करें उनका जीसीडी भी क्या हो जाए 1 हो जाए। कितनों को लोग को पता है कि अगर ऐसा नंबर हम ले उन दोनों का क्या हो, जीसीडी 1 भी हो जाए और ए भी कंडीशन लागू हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, सोच के बताइएगा। आप लोगों के लिए एचडब्ल्यू है, कल हम इसको डिसाइड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। बाकी आप लोगों के लिए एचडब्ल्यू है, बताइए कि क्या दोनों कंडीशन एक साथ लागू हो सकती हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, दोनों हो गया प्रॉपर्टी, फर्स्ट ही प्रॉपर्टी चल रहा था ना, दोनों लिख लीजिए, उसको ध्यान में रखिएगा। तो सेकंड लिखिए, लेट पी बी प्राइम नंबर उसको सोचना है आप लोगों के लिए, प्राइम नंबर एंड देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं उसको, ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, इस तरीके से कि पी डिवाइड्स करे ए इंटू बी को, देन देयर एग्जिस्ट ईदर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है, ध्यान रख रखिए कि अगर कोई प्राइम नंबर हम लेते हैं तो, और जो एक प्राइम नंबर लेते हैं, कह रहा है कि कोई आप इंटीजर जेड है, उनमें से एक प्राइम नंबर लेते हैं पी, जो कि क्या है, पी हमारा जो क्या है प्राइम नंबर है, और हम दो नंबर लेते हैं ए एंड बी, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं जो कि जेड से ही बिलोंग कर रहे हैं, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, जो हमारा प्राइम नंबर है वो डिवाइड कर दे रहा है पूर्णतः, यानी इन दोनों का जो रिमाइंडर आया, यानी कि पी डिवाइड जब कर रहा है किसको, ए इंटू बी को, तो जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी पूर्णतः डिवाइड कर दे रहा है। ठीक, तो रिमाइंडर 0 आने पूर्णतः डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है तो कह रहा है कि जो हमारा अगर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, देन ईदर या पी जो हमारा है, जो यानी कि जो प्राइम नंबर है, या तो ए को डिवाइड करेगा या तो बी को डिवाइड करेगा, दोनों में से कम एक को डिवाइड करेगा, दोनों को भी डिवाइड कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डिवाइड करेगा, दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। अगर दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है तो कम से कम एक को डिवाइड करेगा, यानी पी जो हमारा है कम से कम या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा या तो बी को डिवाइड करेगा। ठीक, डिवाइड करेगा या तो दोनों को करेगा, या तो दोनों को करेगा। समझ में आया सभी को, जहां भी आर लिखा होता है इसका मतलब यही होता है।
या तो पी ए को डिवाइड करेगा अलग से, या पी किसको डिवाइड करेगा, बी को। जरूर मिलेगा, कम से कम एक को तो डिवाइड करेगा, या तो दोनों को डिवाइड कर देगा। समझ में आ गया सभी को? ये दोनों प्रॉपर्टी थी पी के लिए, तो आप लिख लीजिएगा, इसको सोचिएगा क्या ये दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल हैं या नहीं। अगर पॉसिबल हैं तो बताइएगा कैसे, एग्जाम्पल देके, और नहीं पॉसिबल हैं तो ये भी बताइएगा क्यों नहीं पॉसिबल है। दोनों कंडीशन में आप लोगों को एग्जाम्पल बताना है। बाकी जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिख लीजिए टेलीग्राम लिंक, आईडी बीएससी थर्ड ईयर के लिए जो है, बीएससी थर्ड ईयर संजीत स्मॉल में रहेगा, संजीत देखना पड़ेगा, एक मिनट बता रहे हैं आपको। हाँ लिख लीजिए संजीत 79_, थर्ड AU। ये सारे के सारे स्मॉल में रहेंगे, ये थर्ड ईयर का ग्रुप है, तो आप लोग यहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप लोगों को वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और नोट्स वहीं मिलेंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी व्हाट्सअप नंबर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप, और जो भी जानकारी चाहिए आप लोग वहाँ कर सकते हैं। तो लिख लीजिए 9936531453, नंबर सही से लिखिए, 9936531453। और एक नंबर और है, लिख लीजिए 8803843873। जिस नंबर पे आप लोग मैसेज करना चाहें उस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक, बाकी आप लोगों को रिप्लाई दे दिया जाएगा। जरूर बताइएगा कि आप किस क्लास से हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी मैसेज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी ये दिया गया है नंबर और सेकंड ईयर में भी ये दोनों नंबर्स दिए गए हैं, तो नहीं पता चलेगा ना कि फर्स्ट ईयर वाले मैसेज किए हैं या सेकंड ईयर वाले। बाकी अगर सवाल भेजते हैं तो पता चल जाता है कि थर्ड ईयर वाले भेजे हैं, तो थर्ड ईयर का सवाल रहता है तो पता चल जाता है। ठीक, बाकी क्लासेज अभी अभी तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही चल रहा है, तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही चलेगा अच्छे से कम 1 यूनिट खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी 3 पेपर और बचे हैं, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, एडवांस मैकेनिक्स है हम लोगों का, एंड एडवांस एनालिसिस है, एंड न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक, तो ये 3 पेपर बच गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। हो सके तो आप लोगों के लिए अभी आईआईटी के लोग हैं तो शायद वही पढ़ाएं आप लोगों को, रियल एनालिसिस, चाहे न्यूमेरिकल मेथड, जो भी हो सकता है, देखिए देखा जाएगा। या तो हम ही पढ़ाएं या तो जो हमारे साथ हैं वही पढ़ाएंगे, जो आईआईटी से हैं, आईआईटी इंदौर से हैं एक लोग आईआईटी शायद बॉम्बे से हैं, तो पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक, तो देखते हैं कौन पढ़ाता है कौन सा पेपर, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। बाकी जैसे ही क्लासेस चलेंगी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को। ठीक, बाकी जहाँ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दे ही दिया गया है। कोई भी आपको डाउट्स होता है पढ़ने में, समस्या नोट से रिलेटेड या कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।